हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। तो इसका टाइटल है मिसिंग बंटर। तो यहाँ पर ये मिसिंग का मतलब हो गया लापता या फिर बोल सकते हैं गुम। बंटर एक नाम हो गया। तो ये हमारा मिसिंग यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये हमारा बंटर एक नाउन हो गया यानी कि नाम। तो इस नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि कैसा बंटर, तो मिसिंग बंटर। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। मिस्टर एंड मिसेज लेविस with a 5-year-old daughter, Minnie. मिस्टर एंड मिसेस लेविस। तो इसका मतलब हो गया मिस्टर और मिसेज लेविस विथ अ 5-year-old डॉटर, यानी कि 5 ईयर्स डॉटर यानी 5 साल की बेटी मिनी। क्या नाम था, तो कॉमा लगा के बताया गया है मिनी। एंड और अ 1-year-old सन, यानी कि 1 साल का बेटा। बंटर, तो कौन था 1 साल का बेटा, बंटर। लिव्ड रहता था इन अ कॉटेज, एक झोपड़ी में। कॉटेज का मतलब हो गया झोपड़ी। ऑन द एज ऑफ द फॉरेस्ट, तो ऑन द एज का मतलब हो गया कि किनारे पर, ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के किनारे पर। तो पूरा का यहाँ से यहाँ तक का मतलब हो गया कि मिस्टर एंड मिसेज लेविस विथ अ 5-year-old डॉटर, अपने 5 साल की बेटी के साथ। मिनी कौन थी, तो 5 साल की बेटी मिनी और 1 साल का बेटा बंटर के साथ जंगल के किनारे एक झोपड़ी में रहते थे। यहाँ तक हो गया। द चिल्ड्रेन स्पेंड मोस्ट डेज प्लेइंग आउटसाइड विथ स्क्वायरल्स, कैटरपिलर्स, बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स। द चिल्ड्रेन यानी बच्चे, स्पेंड, तो स्पेंड की सेकेंड फॉर्म हो गई स्पेंट, यानी बिताते थे। मोस्ट डेज यानी अधिकांश दिन। प्लेइंग यानी खेलने में। आउटसाइड यानी बाहर खेलने में। विथ स्क्वायरल्स यानी कि गिलहरियों के साथ। कैटरपिलर्स, तो कैटरपिलर्स एक कीड़ा होता है। बटरफ्लाइज यानी तितलियों के साथ। एंड बर्ड्स और पक्षियों के साथ। तो उनका अधिकांश दिन कैसे बीतता था, तो गिलहरियों के साथ, कैटरपिलर्स और तितलियों पक्षियों के साथ खेलने में। मिनी मेड श्योर बंटर डिंट गेट इनटू ट्रबल। तो मिनी थी, तो मिनी कौन थी, तो मिनी जो 5 साल की थी उसकी बात हो रही है। जो मिनी 5 साल की थी, मेड श्योर यानी कि वो क्या करती थी, मेक श्योर की ये सेकंड फॉर्म के रूप में यहाँ पे होगा मेड। मेक की सेकंड फॉर्म मेड, तो इसका मतलब होता है मेक श्योर यानी सुनिश्चित करना। तो इसकी पास्ट हो गई मेड श्योर, यानी कि वे सुनिश्चित की बंटर को डिंट गेट इनटू ट्रबल, यानी कि गेट यहाँ वर्ब के रूप में यूज किया गया। इनटू यानी में, ट्रबल यानी परेशानी। तो वो सुनिश्चित करती थी कि वो बंटर कोई परेशानी में ना पड़े। वंस एक बार, ही फाउंड अ होल इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री। तो वंस का मतलब हो गया एक बार। ही फाउंड उसे मिला, अ होल यानी कि एक छेद, इन द ट्रंक कहाँ पर, तो इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री यानी कि एक पेड़ के ट्रंक में। तो जो पेड़ का मोटा पार्ट होता है उसे हम ट्रंक बोलते हैं। तो उसे क्या मिला था, एक होल मिला था एक पेड़ के ट्रंक में यानी कि तने में। एंड स्टक हिज हैंड इनटू इट, और स्टक हिज हैंड यानी कि उसने अपनी हाथ, स्टक का मतलब यहाँ पे हो गया कि उसने अपनी हाथ ऐसे घुसेरी थी, डाली थी। इनटू इट यानी कि इसमें। इनटू यानी में, इट यानी प्रोनाउन हो गया जो उस होल के लिए यूज किया गया है कि उस होल में उसने अपनी हाथ डाली थी। देन तभी, ही लेट आउट अ हॉल एज अ वास्प बीट हिम। तभी ही लेट आउट अ हॉल, तो इसका मतलब हो गया कि तभी उसने लेट आउट अ हॉल। हॉल का मतलब हो गया चित्कार, यानी कि चित्कार मार के जो होता है ना आवाज़ निकालना। तो लेट आउट का मतलब हो गया कि वो मतलब तेज आवाज़ निकाला। एज क्योंकि अ वास्प यानी कि एक ततैया, वास्प का मतलब होता है ततैया, ये भी एक कीड़ा होता है। बिट हिम यानी कि उसे काट लिया था।
तो इसका मतलब हो गया लेट आउट अ हॉल का मतलब हो गया कि मतलब वो जो पेड़ का जो हॉल क्या था होल, उसमें उसने हाथ डाल दिया था तो ततैया उसे काट लिया था, तो वो चित्कार मार के आवाज़ निकाला था, रोया था। बच्चे होते ना अचानक से तेज़ आवाज़ निकालते हैं, रोते हैं, वैसे ही। मम्मी हैड टू इंश्योर डैट ही डिडंट गेट इनटू ट्रबल इन द किचन। मम्मी हैड टू इंश्योर, तो इसका मतलब हो गया मम्मी को करना पड़ता था, इंश्योर यानी कि सुनिश्चित, कि ही डिडंट गेट इनटू ट्रबल, यानी कि वह गेट यानी मुसीबत में या पढ़ने के लिए यूज किया गया एज अ वर्ब। इनटू ट्रबल यानी कि मुसीबत में। तो मम्मी क्या सुनिश्चित करती थी कि वो कोई मुसीबत में ना पड़े, इन द किचन यानी कि रसोई में। बट लेकिन बंटर वाज ऑलवेज अप टू सम मिसचीव, लेकिन जो बंटर था वाज ऑलवेज यानी सदैव अप टू सम मिसचीव, यानी कि वो करता रहता सम मिसचीव यानी कि कुछ शरारत करने में वो क्या रहता था, आगे रहता था लगातार। तो अप टू का मतलब ये हो गया कि लगातार वो मिसचीव करता था। तो मम्मी ये मतलब वो मम्मी किचन में देखभाल करती थी, सुनिश्चित करती थी कि कोई वो मुसीबत में ना पड़ जाए। और वो जो बंटर था वो लगातार मिसचीव यानी शरारत करता था। दे हैड अ पपी कॉल्ड बिंगो, यानी इसका मतलब हो गया कि उनके पास हैड यानी था, तो ये पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है कि उनके पास था, क्या था, तो एक पपी था, तो कुत्ते के बच्चे को हम पपी बोलते हैं। कॉल्ड बिंगो, तो उसका क्या नाम था, बिंगो। और दे प्रोनाउन हो गया क्योंकि उनके लिए यूज किया गया, फैमिली के लिए, कि उस फैमिली में एक क्या था, उनके पास एक बिंगो था, पपी। ही फॉलोड बंटर, तो वो यहाँ पे ही यूज किया गया प्रोनाउन पप्पी के लिए। ही फॉलोड यानी कि वो पीछा करता था बंटर का। एवरीवेयर यानी कि हर जगह। दे स्पेंट आवर्स प्लेइंग विथ अ बॉल और प्लेइंग हाइड एंड सीक और सिंपली रोलिंग ऑन द ग्रास। ही स्पेंट आवर्स, इसका मतलब हो गया कि वो बिताते थे, आवर्स यानी घंटों, तो स्पेंट की सेकेंड फॉर्म स्पेंट के रूप में यूज किया गया। प्लेइंग यानी खेलना, विथ अ बॉल यानी बॉल के साथ वो घंटे खेलते थे, या प्लेइंग हाइड एंड सीक, या फिर वो क्या खेलते थे, तो हाइड एंड सीक यानी लुका छिपी, या सिंपली रोलिंग यानी कि बस वो क्या करते थे, सिंपली का मतलब हो गया यहाँ बस, रोलिंग यानी कि लौटते थे ऑन द ग्रास यानी कि घास पे। वेन मिसेज लेविस could hear Bunter's laughter as she walked, she knew Bunter was safely playing in the garden. जब मिसेज लेविस कुड हेयर यानी कि जब मिसेज लेविस कुड हेयर यानी सुनती थी, बंटर्स लाफ्टर यानी बंटर की हंसी, एज यानी जब, सी वर्क यानी कि जब वह काम करती थी, सी न्यू यानी कि वह जानती थी, बंटर वाज सेफली प्लेइंग, तो क्या जानती थी कि बंटर सेफली यानी कि सुरक्षित रूप से, प्लेइंग यानी कि खेल रहा है, इन द गार्डन यानी बगीचे में। तो वाच के साथ प्लेइंग यानी पास्ट कंटिन्यूअस हो गया ये। तो जब वो क्या हुआ, जब बंटर की हंसी आती थी, जब वो काम करते रहती थी, तो उसकी हंसी वो उसकी माँ सुनती थी, तो उससे लगता था कि जो बंटर है वो अच्छी तरीके से सुरक्षित रूप से वो खेल रहा है गार्डन में। तो यहाँ पर इसमें देख सकते हैं ये पेड़ का जो हॉल है, हॉल में इसने हाथ डाल दिया था, तो क्या बोलते हैं उसे, ततैया इसे काट लिया था। और यहाँ पर ये उसकी क्या है, बहन है मिनी, और ये बिंगो जो उनका पपी था। समटाइम्स यानी कभी कभी, मिनी वुड जॉइन देम, तो मिनी क्या करती थी, उन्हें, देम यानी उन्हें जॉइन करती थी, यानी शामिल हो जाती थी, शामिल हो जाया करती थी। तो वुड या पास्ट की रेपिटेशन को दिखा रहा है कि वो कभी कभी वो शामिल हो जाया करती थी। देम यानी कि देम इसीलिए प्रोनाउन यूज किया गया क्योंकि बंटर और बिंगो दोनों के साथ एक से ज़्यादा है, इसलिए देम प्रोनाउन का यूज किया गया। एट अदर टाइम्स यानी कि कभी कभी, सी वुड सिट नियर बाई विथ अ पिक्चर बुक, कभी कभी वह, सी प्रोनाउन हो गया जो कि मिनी के लिए यूज किया गया। सी वुड सिट यानी वो बैठा करती थी, नियर बाई यानी पास में, विथ अ पिक्चर बुक एक पिक्चर बुक के साथ,
तो कभी कभी उनके साथ वो शामिल हो जाती थी, खेल में खेलती थी, या फिर कभी कभी वो बुक लेकर के बैठती थी उनके साथ में। ये हो गया। वन डे, एक दिन, बंटर टोल्ड ऑफ इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन बंटर टोडल्ड, क्या हो गया, तो बंटर टोडल्ड ऑफ यानी कि चला गया, इनटू द फॉरेस्ट, कहाँ, तो जंगल में। तो यहाँ पे टोडल ऑफ का यूज इसीलिए किया गया है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं धीरे धीरे चलते हैं, घुटने के बल चलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे टोडल ऑफ का यूज किया गया है। विथ बिंगो एट हिज हिल्स, तो इसका मतलब होगा कि साथ में बिंगो एट हिज हिल्स का मतलब कि उसके पैरों के पीछे, यानी पीछे पीछे बिंगो भी, जो उसका पपी था, वो भी चला जाता था। मिनी वाज सिटिंग विथ हर पिक्चर बुक, तो मतलब ये हो गया, इसका मतलब कि जो बंटर था वो जंगल चला गया, तो साथ में उसके पीछे बिंगो भी चला गया। मिनी वाज सिटिंग यानी कि मिनी जो थी वो बैठी हुई थी, विथ हर पिक्चर बुक, अपने पिक्चर बुक के साथ। तो यहाँ सीटिंग यानी कोई एक्शन को नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे सीटिंग एडजेक्टिव के रूप में हो गया, जो मिनी की अवस्था को दिखा रहा है कि मिनी बैठी हुई थी। उसकी अवस्था कैसी थी, तो बैठी हुई थी वो, विथ हर पिक्चर बुक, अपने पिक्चर बुक के साथ। सो इसीलिए सी डिड नॉट सी यानी कि वो देख नहीं सकी, वेन ही ड्रिफ्टेड ऑफ यानी कि जब ही ड्रिफ्टेड ऑफ का मतलब होगा कि जब वह ड्रिफ्टेड ऑफ यानी वो चला गया। जब वो चला गया तो उसने जो मिनी थी वो नहीं देखी, क्योंकि वो बैठी हुई थी और अपने पिक्चर बुक को देख रही थी, इसीलिए वो नहीं देख पाई कि वो कहाँ चला गया। आफ्टर अ लिटिल वाइल यानी कि थोड़ी देर के बाद, मिसेज लेविस लुक्ड आउट ऑफ अ विंडो, तो जो मिसेज लेविस थी यानी मिनी और बंटर की माँ, लुक्ड आउट बाहर देखी, ऑफ द विंडो यानी खिड़की से। देर वाज नो साइन ऑफ बंटर और बिंगो, देर वाज नो साइन यानी कि कोई भी पता नहीं था, यानी साइन का यहाँ पे मतलब होगा कि उनका कोई भी अता पता नहीं था, और देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड हो गया सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो उनका कोई भी अता पता नहीं था बंटर और बिंगो का, यानी कि बंटर और बिंगो दोनों में से किसी का कोई अता पता नहीं था। ओनली मिनी सैट रीडिंग अंडर द ट्री, केवल मिनी सैट यानी बैठी थी, रीडिंग यानी कि वो बुक पढ़ रही थी, अंडर द ट्री यानी पेड़ के नीचे केवल बैठी वो बुक पढ़ रही थी। मिनी वेयर्स बंटर कॉल्ड मम्मी, यानी कि मिनी वेयर इज बंटर, यहाँ पे वेयर्स है यानी शॉर्ट फॉर्म हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया वेयर इज का, वेयर्स बंटर यानी कि बंटर कहाँ है, कॉल्ड मम्मी, मम्मी ने पुकारा, यानी मम्मी पूछती है कि बंटर कहाँ है। जब वो खिड़की से देखती है तो बंटर और बिंगो का कहीं अता पता नहीं होता है। मिनी लुक्ड अप टू से ही वाज हेयर जस्ट नाउ, मम मस्ट बी अराउंड समवेयर। मिनी लुक्ड अप यानी मिनी ऊपर देखी, टू से लुक्ड अप टू से यानी मिनी ऊपर देखी, कहा। ही वॉज हेयर जस्ट नाउ यानी कि वह था, हियर यानी यहाँ, जस्ट नाउ यानी कि अभी, बिल्कुल अभी यहाँ था, मतलब वो बोली कि अभी तो यहाँ ही था। मम यानी कि माँ, मस्ट बी यानी जरूर होगा, अराउंड समवेयर यानी कि इधर इधर ही आसपास होगा, ऐसा मिनी बोली। आइल हैव अ लुक यानी कि आई विल का या कॉन्ट्रैक्शन हो गया, आइल हैव अ लुक यानी कि मैं देखती हूँ, या फिर बोल सकते मैं देखूँगी। सी गॉट अप यानी कि वह उठी, गेट अप की सेकेंड फॉर्म हो गई गॉट अप। एंड वॉकड अराउंड द हाउस कॉलिंग बंटर एंड बिंगो, एंड वॉकड अराउंड यानी कि वो इधर उधर, वॉकड अराउंड यानी इधर उधर वो गई, घूमी। द हाउस यानी हाउस के आसपास इधर उधर वो घूमी। कॉलिंग पुकारते हुए, बंटर और बिंगो पुकारते हुए घर के आसपास वो घूमी। बट देर वाज रियली नो साइन ऑफ ईदर ऑफ देम, लेकिन देर वाज रियली यानी कि वास्तव में, नो साइन यानी कि कोई अता पता नहीं था, ऑफ ईदर ऑफ देम यानी कि उनमें से किसी का भी, तो बंटर बिंगो में से किसी का भी कोई अता पता नहीं था, कोई भी उनका ये नहीं था, क्या बोलते हैं, नो साइन यानी कि उनका पता, कोई उन दोनों में से किसी का कोई पता नहीं था। वरीड नाउ सी रैन बैक टू द हाउस, वरीड यानी चिंतित होकर के, नाउ अब, सी रैन बैक टू द हाउस यानी चिंतित होकर के वह दौड़ी, बैक यानी वापस, टू द हाउस यानी घर की ओर। कौन, तो मिनी। मम आई कांट फाइंड हिम यानी कि माँ मैं नहीं उन्हें
आई कांट फाइंड हिम, यानी मैं उसे नहीं ढूंढ पाई, यानी मैं नहीं ढूंढ सकी। ऐसा मिनी बोलती है वापस जाकर के अपनी माँ के पास कि मैं नहीं ढूंढ पाई, यानी वे नहीं मिले। मिसेज लेविस केम आउट लुकिंग वरीड एंड स्केयर्ड। तो मिसेज लेविस केम आउट, बाहर आई, लुकिंग वरीड, यानी कि वो कैसी दिख रही थी, तो चिंतित, एंड स्केयर्ड, और डरी हुई। बोथ ऑफ देम, यानी कि वे दोनों, रैन अराउंड शाउटिंग। तो कौन दोनों, तो मिनी और मिनी की मॉम, रैन दौड़ी, अराउंड शाउटिंग, यानी कि इधर उधर, शॉटिंग यानी चिल्लाते हुए। बंटर वेयर आर यू, तो क्या चिल्लाए, बंटर वेयर आर यू, यानी तुम कहाँ हो। बिंगो बंटर, बट देर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। नाउ मिसेज लेविस, तो वो बिंगो बंटर चिल्लाते हुए वे दोनों इधर उधर दौड़ी, बट देर वॉज नो रिप्लाई, कोई भी रिप्लाई नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला। नाउ, अब मिसेज लेविस वाज ट्रूली फ्राइटेंड, अब जो मिसेज लेविस थी वो वास्तव में फ्राइटेंड, यानी वो डर गई थी। जब कोई भी उनका अता पता नहीं मिला तो वास्तव में वो डर गई थी। शी कॉल्ड हर हस्बैंड एंड मिसेज लेविस अराइव्ड, मिस्टर लेविस अराइव्ड विथ साइरेंस स्क्रीचिंग। तो सी कॉल्ड हर हस्बैंड, यानी कि वो अपने हस्बैंड को बुलाएं, एंड मिसेज नहीं, मिस्टर लेविस अराइव्ड, और मिस्टर लेविस पहुँचे, विथ साइरेंस स्क्रीचिंग, यानी कि साइरन बजाते हुए। ही हैड ब्रॉट द पुलिस एंड द फायर ब्रिगेड विथ हिम। ही हैड ब्रॉट, यानी वह लाए थे, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ यूज किया गया, ब्रॉट, यानी कि वह लाए थे, पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट में हो गया। वो लाए थे पुलिस को और फायर ब्रिगेड को साथ में, और वो सायरन बजाते हुए आए थे, यानी कि जब वो आए तो सायरन बज रही थी, तो साथ में पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी लेकर आए। पीपल रैन अराउंड द कॉटेज एंड इनटू द फॉरेस्ट। पीपल रैन अराउंड, यानी कि लोग इधर उधर दौड़े। द कॉटेज, यानी कि उनके जो घर था उसके आसपास, एंड इनटू द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में और उसके घर के आसपास दौड़े लोग। सडनली, अचानक से, बिंगो केम रनिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट। अचानक से बिंगो केम, यानी आया, रनिंग यानी कैसे आया, तो दौड़ते हुए, आउट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी जंगल से बाहर। ही हैड अ लॉट ऑफ ट्विंग्स एंड लीव्स ऑल ओवर हिम। ही हैड अ लॉट ऑफ ट्विंग्स, यानी कि बहुत सारी क्या थी, ट्विंग्स यानी टहनियाँ, एंड लीव्स और पत्तियाँ, ऑल ओवर हिम, यानी कि उसके शरीर पर। तो ट्विंग्स का मतलब जो पतली पतली सी टहनियाँ होती है ना पेड़ के, उसे हम ट्विंग बोलते हैं। ही हैड, तो हैड का इसलिए यूज किया गया है कि उसके शरीर के ऊपर था, इसलिए यहाँ पजेशन को यूज किया गया, पास्ट की पजेशन। तो उसके पूरे शरीर पर क्या थी, तो छोटे छोटे पतली पतली टहनियाँ और पत्तियाँ थी। ही रैन टू मिनी एंड मिस्टर एंड मिसेज लेविस। ही रैन, वो दौड़ा, कहाँ, तो टू मिनी, मिनी और मिस्टर एंड मिसेज लेविस की ओर दौड़ा, तो टू यहाँ प्रीपोजिशन हो गया। बार्किंग एंड पुलिंग एट देयर क्लॉथ्स। बार्किंग यानी भौंकते हुए, एंड पुलिंग यानी खींचते हुए, एट देयर क्लॉथ्स, उनके कपड़े को खींचते हुए और भौंकते हुए वे मिनी और जो उसके मम्मी पापा थे उसकी ओर वो दौड़ा, उनका पप्पी। ही वाज विथ बंटर, वह था विथ बंटर यानी बंटर के साथ, सेड मिनी। तो मिनी ने कहा, क्या कहा, कि वो बंटर के साथ था, यानी पप्पी के बारे में वो बताती है कि वो बंटर के साथ था। ही इज़ आस्किंग अस टू कम विथ हिम। ही इज़ आस्किंग, यानी कि वह आस्किंग, तो आस्किंग का यहाँ मतलब पूछने से नहीं है, आस्किंग का मतलब है कि वह कह रहा है, और यहाँ पे ही इज का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ही इज़ आस्किंग यानी कि वह कह रहा है, अस यानी हमें, टू कम यानी आने के लिए, विथ हिम यानी उसके साथ, यानी पप्पी कह रहा है अपने साथ हमें आने के लिए, ये हो गया इसका मतलब। एवरी वन फॉलोड बिंगो इनटू द फॉरेस्ट। हर कोई फॉलोड यानी पीछा किया, किसका, तो बिंगो यानी पप्पी का, इनटू द फॉरेस्ट यानी जंगल में। देयर वाज बंटर सिटिंग विथ अ ट्रूप ऑफ मंकीज। देयर वाज अ बंटर यानी कि बंटर था, सिटिंग यानी बैठा हुआ, कहाँ, तो विथ अ ट्रूप ऑफ मंकीज यानी कि बंदरों के झुंड के साथ। ट्रूप मतलब होता है बंदरों के झुंड के साथ, ट्रूप का मतलब होता है झुंड। ईटिंग बनानास एंड प्लेइंग।
ईटिंग बनानाज यानी कि केला खाते हुए, एंड प्लेइंग और खेलते हुए। विथ अ लॉट ऑफ कजोलिंग द पुलिस मैनेज्ड टू गेट बंटर अवे फ्रॉम द मंकीज। तो विथ अ लॉट ऑफ कजोलिंग, तो कजोलिंग का मतलब होता है प्यार से समझाना बुझाना या फिर पटाना बोल सकते हैं। तो प्यार से समझाने बुझाने के साथ द पुलिस मैनेज्ड यानी पुलिस सफल रही, मैनेज्ड यानी सफल रही, टू गेट बंटर अवे। तो गेट अवे का मतलब हो गया कि ले जाने में बंटर को फ्रॉम द मंकीज यानी कि बंदरों से, फ्रॉम द मंकीज यानी बंदरों से, गेट अवे यानी दूर ले जाने में किसे, तो बंटर को सफल रही। ही केम बैक, वह वापस आया, डिलाइटेड यानी कि खुश होकर के, विथ हिज एडवेंचर यानी कि अपनी साहसिक कार्य के साथ। तो एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक काम। तो उसे क्या लगा था, वो खुश होकर आया जैसे कि वो कोई साहसिक काम किया हो। क्वाइट अनअवेयर ऑफ द डेंजर यानी कि वो क्वाइट अनअवेयर यानी कि वो बिल्कुल एकदम से क्या था, अनजान था, ऑफ द डेंजर यानी खतरे से। तो उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो खतरे में था, खतरे से बाहर है। उसे तो लगा कि वो एक साहसिक काम करके आया है, क्योंकि वो छोटा था, 1 साल का बच्चा था, उसे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या फिर मैं खतरे में हूँ। तो ये थी स्टोरी, देख सकते हैं ये पपी है जो उन लोगों का कपड़ा खींचकर ले जा रहा है, इशारा कर रहा है, बता रहा है। तो ये थी आज की स्टोरी मिसिंग बंटर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।